भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार। भगवान का अवतार क्यों हुआ? जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान इस धरती पर क्यों आते हैं? एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारा भगवान क्यों आता है? हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता, वो अपने फरिश्तों को भेजता रहता है, पैगंबरों को। हमारा अल्लाह कभी नहीं आता, तुम्हारा भगवान क्यों आता है? क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई फरिश्ता नहीं है? क्या कोई बढ़िया व्यक्ति नहीं है जो जा कर के भगवान का काम वो खुद कर सके? तब बीरबल ने कहा, महाराज आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, पर इस प्रश्न का उत्तर देने में मुझे 1 महीने का वक्त लगेगा। अकबर बोले, ले लो 1 महीना। उसी 1 महीना के बीच में राजा बोले कि मुझे नौका विहार करना है यमुना जी में। तो नौका तैयार की गई, नाव, बड़ी बड़ी सेनाएं तैयार की गई। राजा जाके नाव में बैठे और नाव चल पड़ी यमुना जी में। सेना थी, सेनापति थे, सुरक्षा कर्मी, राजा ही था ना, तो बड़ी सिक्योरिटी। बीरबल भी उसी नाव में थे जिस नाव में राजा थे, अकबर। तो बीरबल ने कहा, महाराज आपका बेटा भी आया है इस नाव में। अच्छा, कहाँ मेरा बेटा? बीरबल ने दिखाया, ये रहा आपका पुत्र, और दिखा के बीच यमुना जी में फेंक दिया पानी में। बीरबल ने राजा का बेटा यमुना जी में डाल दिया। राजा बोले, बीरबल क्या कर रहे हो? मेरे बच्चे को तैरना नहीं आता। अकबर ने छलांग मार दी और अपने बच्चे को बचाने के लिए कूद गए। बचा के लाए तो देखा कि वो नकली बच्चा था, मोम से बना हुआ, असली जैसा दिख रहा था। अकबर बोले, बीरबल ये क्या मजाक किया आपने? बीरबल बोले, महाराज ये मजाक नहीं है, ये आपके प्रश्न का उत्तर है। क्या उत्तर है? आपने कहा था कि आपका भगवान क्यों आता है, हमारा अल्लाह तो कभी नहीं आता। तो महाराज, जब नदी में आपका बेटा गिरा तो आपका मंत्री मैं था, आपके सुरक्षा कर्मी थे, आपके सेनापति था। आपने सेनापति से क्यों नहीं कहा कि मेरे बेटे को बचाओ? अकबर बोला कि मुझे सेनापति पे भरोसा नहीं, जरा भी लापरवाही करता मेरा बच्चा मर सकता था, इसलिए मैं खुद कूद पड़ा। बीरबल बोले, महाराज जैसे आपके बच्चे पर संकट आया तो आप खुद कूद पड़े, आपने किसी पे भरोसा नहीं किया। ऐसे जब भक्तों पर संकट आता है तो हमारे भगवान खुद आते हैं, किसी को भेजते नहीं। हमारे भगवान अपने भक्तों के लिए खुद आते हैं, जबकि आपके यहाँ भगवान, आपके अल्लाह नहीं आते, वो किसी को भेज देते हैं। हमारा भगवान अपने भक्तों से ज्यादा प्यार करता है, इसलिए खुद आता है। आता है ना, इसलिए हमारे भगवान जब जब जरूरत पड़ी तो आए। सतयुग आया, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा दी, तो हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान वाराह बने, पृथ्वी को स्थापित किया। एक बार भगवान प्रहलाद पर उनके पिता ने अत्याचार किया, तो प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान किसी को भेज थोड़ी सकते थे। क्यों भेज सकते थे? प्रहलाद पर संकट आया तो खंबा चीर के खुद प्रकट हो गए, तो प्रहलाद के लिए नरसिंह बन गए, हिरण्याक्ष को मारने वाराह बन गए। समुद्र मंथन हुआ तो जिस पहाड़ का मथानी बनाई वो पहाड़ धंसने लगा, तो भगवान कछुआ बन गए। क्या बन गए? कच्छप, और पीठ पर रख लिया पर्वत को, मंदराचल कर वो मथानी बन के मंथन चलता रहा।
अमृत लेकर के अमृत किसको देते? तो भगवान ही धनवंतरी बन के प्रकट हो गए। समुद्र मंथन में दैत्यों ने छीन लिया अमृत, बंटवारा कैसे करें? तो बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी का अवतार धारण कर लिया। तो जहां जिस अवतार की जरूरत पड़ी, तो कछुआ बनना पड़ा तो भगवान कछुआ बन गए, नरसिंह बनना पड़ा तो नरसिंह बन गए, वाराह बनना पड़ा तो वाराह बन गए, और मछली बनना पड़ा मत्स्य भगवान तो मछली बन गए, और मोहिनी बनना पड़ा, स्त्री बनना पड़ा तो स्त्री बन गए। मर्यादा को स्थापना करनी थी, मर्यादा को स्थापित करना था, राम बनना पड़ा तो राम बन गए, और गीता जन जन तक पहुंचानी थी तो गीता के लिए श्री कृष्ण बन गए। जिस अवतार की जरूरत पड़ती गई भगवान वो अवतार लेते गए, और जो जो अवतार होता गया वो नाम पढ़ते गए। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ईश्वर कितने हैं? कितने भगवान हैं? कितने कितने भगवान हैं? 24 भगवान हैं। कितने भगवान हैं? 33 करोड़। कितने भगवान हैं? 33 करोड़ कोटि। कितने भगवान हैं? हाँ 33 कोटि। कोटि मतलब प्रकार भी होता है, कोटि मतलब करोड़ भी होता है। 33 कोटि देवता होते हैं, 33 करोड़ देवता हैं, भगवान एक हैं। वह एक ही राम बन जाते हैं, वह एक ही जरूरत पड़ने पर कृष्ण बन जाते हैं, वह एक ही नरसिंह बन जाते हैं, वह एक ही वामन बन जाते हैं, वह एक ही हरि और विष्णु बन जाते हैं। एक ही हैं, दो नहीं। कितने भगवान हैं? वह एक ही 24 नामों से, 24 रूपों से 24 काम करने आए तो 24 रूप 24 नाम। वैसे हरि अनंत हरि कथा, भगवान के अनेक नाम, अनेक लीला, अनेक रूप हैं एक। मुसलमान कहते हैं ना तुम्हारे भगवान बहुत हैं, तो आप उनको बोला करो कि भाई कंफ्यूजन है ये, हमारे भगवान बहुत नहीं है, देवता अलग होते हैं। देवता कौन? अग्नि कौन है? देवता। वरुण कौन है? देवता। और समुद्र कौन है? देवता। हमारे यहाँ तो नाग देवता भी होते हैं, नाग को भी हम देवता मानते हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, पीपल की, वट वृक्ष की पूजा, आंवला की पूजा सबकी ना होती है मेरी माँ, हम सबका आदर करते हैं। तो देवता बहुत हैं। देवता मतलब व्यवस्थापक, पर भगवान एक हैं। कौन है एक? भगवान श्रीमन नारायण, जो भगवान सदा क्षीर सागर पर लेटे रहते हैं, लक्ष्मी जी पांव दबाती रहती हैं और उनके संकल्प से सब काम होता रहता है। वो सदा आनंद से लेटे रहते हैं। उनके संकल्प मात्र से सब काम होता है। वो चाहे तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड बना के समाप्त कर सकते हैं। ऐसे भगवान 24 अवतार लेते हैं, हम सब पर बहुत करुणा करते हैं। वेद व्यास जी महाराज उदास बैठे हैं, 17 पुराण लिख चुके हैं, पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा कि आपने भागवत नहीं लिखी, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। शांति पाना है तो भागवत सुनो, भागवत की कथा का रसपान करो, तब जाके शांति मिलेगी। शांति कब मिलती है? जब आप भागवत सुनते हैं, सत्संग करते हैं। संसार में भटक लीजिए, कमा लीजिए पैसा,
शांति मिल जाए तो बताना। कितना पैसा कमाने के बाद शांति मिलेगी, इसका कोई हिसाब किताब है? कितना कमाएंगे तो शांति मिल जाएगी? जिस दिन आप 1 लाख की कामना करते हैं और वो 1 लाख जब आ जाए तो 10 लाख की कामना अपने आप हो जाती है। 10 लाख के आ जाने पर करोड़ की कामना अपने आप आ जाती है। और करोड़ कमा लो तो 10 करोड़ की कामना है, और 10 करोड़ कमा लो तो 100 करोड़ की इच्छा। ये इच्छाएं आपकी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। समुद्र की लहरों की तरह इच्छाएं चलती हैं। जैसे समुद्र की लहरें कभी खत्म नहीं हो सकती, ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती। इसलिए कहता हूं कि इच्छाओं को खत्म करना सीखो। इच्छाएं जिनकी खत्म हो गई वही व्यक्ति महान होता है, और इच्छाओं का गुलाम बन के परेशान होता है। आपको परेशान कौन करता है? आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, लोग, ये परेशान नहीं करते हमें। हमें परेशान कौन करता है? हमारी एक बात बताओ, सीधी सी बात। मैया, ओ मेरी माँ, ओ गुलाबी मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। ओ भैया, काहे खड़े हो? लाल मैया जा रही हो मेरी माँ? जाओ, टाटा। सुनो, सुखी कब होंगे हम? जब हम अपनी, अच्छा एक बात बताओ, किसी के अंदर कोई इच्छा ही नहीं है और किसी के अंदर बहुत इच्छाएं हैं, तो आपके हिसाब से कौन बेहतर है? जिसकी बहुत इच्छाएं हैं वो सुखी है, या जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो सुखी है? हाँ? जिसकी कोई इच्छा नहीं है वो कौन है? कौन है? कौन है? जिसकी कोई इच्छा नहीं है वही तो ईश्वर है। कोई कामना नहीं। और जिसकी कामना है वह जीवात्मा है। किसी की 100 कामनाएं हैं तो किसी की 2 कामनाएं हैं। 100 कामनाओं वाला परेशान ज्यादा है, 2 कामना वाला कम परेशान है। लेकिन जिसकी कामनाएं 0 हो गईं वो महान बन जाता है। इसलिए कहता हूं कामनाएं समाप्त हो, इच्छाएं समाप्त हो। काम करो, पैसे कमाओ, अकर्मण्य होके घर। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ दो। काम करो, पैसे कमाओ, जिम्मेदारियां निभाओ, पर इच्छाएं ना हो। अब अनिरुद्धाचार्य आपके सामने बैठा है। ये दास, हम काम रोज करते हैं, हमारा कभी संडे नहीं होता, पता है आपको? आपका तो संडे है कि चलो आज लेट उठते हैं, आज आराम करते हैं। हमारा तो रोज काम रहता है, कोई संडे नहीं, कोई छुट्टी नहीं, 12 महीने काम है। काम करते हैं, आपसे ज्यादा काम करते हैं, लेकिन काम करते हुए भी हमारी कोई कामनाएं नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। बताओ हमारी क्या इच्छा है? हमारी कौन सी इच्छा भी पूरी नहीं हुई कि हम उसको पूरी करने लगे हुए हैं? बताओ, बताओ हमारी कौन सी इच्छा भी अधूरी है? कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना है ही नहीं हमारी। जब हम बचपन में भीख मांगते थे घर घर जाकर, तब भी हमारी कोई कामना नहीं थी। कभी हमारी कामना थी ही नहीं कि हमारे पास गाड़ी हो। ना गाड़ी की कामना है, ना बहुत बंगले की कामना है, कोई कामना नहीं। कामना केवल इतनी सी है कि गौरी गोपाल में जो माताएं रहती हैं 309, और जो अखंड रसोई चलती है 30,000 भक्तों की, और जो गुरुकुल चलता है, और जो गौ माता की सेवा होती है,
इन माताओं को और गायों को सबको पेट भर प्रसाद भोजन मिलता रहे, बस इतनी इच्छा है कि भाई जब ये सब सेवाएं हैं, अब माताएं 309 हैं, तो बस इतनी भगवान से ये इच्छा नहीं है, ये ईश्वर से प्रार्थना के प्रभु अब इतनी बड़ी आपने जिम्मेदारी दी है, तो ये 309 माताएं हैं तो इन्हें रोटी मिलती रहे, दवाई मिलती रहे, बस ये इच्छा नहीं है, ये जरूरत है, नीड है, रोटी की तो जरूरत होती है, वो जरूरत है, तो भगवान से प्रार्थना कि प्रभु ये होता रहे। बाकी कामना ऐसी कुछ नहीं है कि ये होना चाहिए, मैंने कभी कुछ सोचा नहीं कि ये होना चाहिए, लेकिन काम करता गया। जब आप काम करते जाते हैं और इच्छाएं नहीं रखते, तो आपकी इच्छाओं से ज्यादा भगवान आपको दे देते हैं। आप संतुष्टि रखिए तो सही, और अच्छा देखो, कामनाएं नहीं होंगी तो आप ज्यादा मेहनत कर पाओगे, क्योंकि फ्री है ना आप, कुछ दिमाग में टेंशन नहीं है। और यदि आप पहले सोच लेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, और परेशान हो जाएंगे तो फिर काम कर नहीं पाएंगे उस रफ्तार से जिस रफ्तार से होना चाहिए। इसलिए तो गीता में कहा है भगवान ने, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदा। मैं बैठा हूं ना तेरे लिए, फल तुझे मैं दूंगा, तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। बेटा वो सीढ़ी के पास ना ऊपर बिल्डिंग का काम चल रहा है, वहां से लोगों को इस तरफ कर दो, वो देखो वो सीढ़ी के पास जाओ, सीढ़ी पे बैठे हुए भक्त इस तरफ बैठ जाएं, वो सीढ़ी पे जो बैठे हैं वहां खाली करा दो। तो कामनाएं जीरो हो आपकी, यदि आपकी कामनाएं शून्य हो गई, अच्छा देखो ना, दुर्योधन को परेशान किसने किया? उसकी कामनाओं ने। उसकी जो संपत्ति थी वो तो थी ही, पर वो चाहता था कि पांडवों का धन भी हमें मिल जाए, और उसने पांडवों का धन जुआ खेल के षड्यंत्र के तहत प्राप्त भी कर लिया। हाँ, अपनी पत्नी तो मिल गई, पर वो ये चाहता था कि पांडवों की पत्नी भी मुझे मिल जाए। अपना धन भी चाहता और औरों का भी चाहता, अपनी पत्नी भी चाहता, औरों की पत्नी भी चाहता। जब इतनी कामनाएं आईं तो कामनाओं के कारण उसका क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। इसलिए इच्छाएं करने वाला सदा परेशान है, और इच्छाएं ना करने वाला हर हाल में प्रसन्न है। इसलिए खुश रहना है तो कामनाओं को समाप्त कर दीजिए। वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, नारद जी ने कहा भागवत की रचना कीजिए। नारद जी बोले, मैं पिछले जन्म में दासी का बेटा था। मेरी माँ ने घर घर जाके बर्तन धुलती थी। एक दिन मेरे गांव में कुछ संत आ गए, तो मैंने खूब सेवा करी, निष्काम भाव से। पांव दबाना, पांव में संतों के तेल लगाना, संतों का जूठन प्रसाद पाना। संत मेरे से इतने प्रसन्न हो गए कि संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया। मैंने उस मंत्र का जाप किया, और एक दिन जब संत जाने लगे तो मैं भी पीछे पीछे जाने लगा। तो मेरी माता ने रोक लिया कि मेरा बेटा तू अभी छोटा है, चला जाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। तो मेरी माँ ने रोक लिया, और संतों ने भी कहा कि पुत्र तुम अपनी माँ की सेवा करो। एक दिन मेरी माँ को सांप ने डस लिया। नारद जी अपनी कथा सुना रहे हैं ये भागवत जी में। नारद जी बोले, मेरी माता को सांप ने डस लिया, मेरी माँ मर गई। तब मैं माँ का अंतिम संस्कार करके सब काम करके जंगल गया, और जो मंत्र संतों ने दिया उसी का जाप किया, उसी का जाप किया। तो उस जाप का ये फल मिला कि मैं दासी का बेटा था। उस मंत्र के जप के कारण, भक्ति के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण मैं ब्रह्मा का बेटा बनकर के प्रकट हुआ। मैंने सेवा की संतों की, तो दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया। मेरी मां, आप यदि सेवा करते हैं तो आपका प्रमोशन होगा, आप आगे बढ़ेंगे।
अच्छा, मुझे आज मैं भक्तों को एक बात समझा रहा था सवेरे। ये संसार एक बाजार है। संसार क्या है? संसार क्या है? और आप लोग बाजार जाते हो तो कुछ ना कुछ खरीदने जाते हो। बोलो हाँ। संसार क्या है? चलो बताओ, संसार की बाजार में क्या क्या मिलता है, आप बताओ। ये संसार माना कि एक बाजार है। इसे एक समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, आप समझ पाए। बताओ, संसार एक बाजार है और इस बाजार में हम और आप खरीददार हैं, खरीदने वाले। अब बताओ क्या क्या बिकता है संसार में? आप बताओ चश्मा वाले भैया, ये संसार की बाजार में क्या क्या मिलता है? हैं? आप बताओ। बैठे बैठे खड़े नहीं होने का। आप बताओ क्या मिलता है? सुनो, ये संसार एक बाजार है और यहां केवल दो चीजें मिलती हैं। क्या? एक पाप और एक पुण्य। या तो आप पाप खरीदोगे, या तो आप पाप कमाओगे, या तो आप पुण्य कमाओगे। तीसरा क्या कमाओगे? है कोई ऑप्शन तीसरा? इस संसार की बाजार में अनिरुद्धाचार्य आया, आप आए, मैया आई, ये बहन आई, ये भैया आए, ये बच्चे आए, और आएंगे, आते रहेंगे करोड़ों लोग, और जाते रहेंगे करोड़ों लोग। लेकिन इस संसार की बाजार में मिलता केवल दो चीजें मिलती हैं। या तो आप पाप कमाओ, या तो आप पुण्य। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको पाप इकट्ठा करना है, या तो आप पाप करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप किसी बकरे की गर्दन काट दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, कोई ना रोकेगा। क्यों काट रहे हो? आप किसी बकरे को काट दीजिए, मुर्गी को काट दीजिए, चींटियों पे गर्म पानी डाल दीजिए, चींटियों को कुचल दीजिए, मार दीजिए, आपको कोई ना रोकेगा। क्यों? है कोई रोकने वाला? कॉकरोच मारिए, चूहा मारिए, मक्खी मारिए, मच्छर मारिए, कोई ना रोकेगा आपको। और आप चिड़ियों को दाना डालिए, मछली को आटा डालिए, भूखे को भोजन कराइए, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था कराइए, कोई ना रोकेगा आपको। और जिस दिन आपकी सांसें पूरी होंगी, उस दिन ये दोनों चीजें आपके संग चल पड़ेंगी। पाप चल पड़ेगा और पुण्य चल पड़ेगा। तो इस संसार में हम या तो पाप कर रहे हैं, या तो पुण्य कर रहे हैं। अब आप लोग जरा दर्पण देखा करो सवेरे सवेरे, तो जरूर देखा करो कि आपके इन हाथों से, आपकी इन आंखों से, आपके इन कानों से आप पाप इकट्ठा कर रहे हैं या पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप इन हाथों से किसी को मारते हैं तो वो पाप होता है, और इन हाथों से किसी के पांव दबाते हो या रोटी परोसते हो, वो पुण्य होता है। जब इन आंखों से आप किसी गलत दृश्य को देखते हो, वो पाप होता है, और इन्हीं आंखों से जब आप भगवान का दर्शन करते हो, वो पुण्य होता है। इन्हीं पांव से जब आप किसी को मारते हो, पांव से नहीं, लाते मारते, वो पाप है, और इन्हीं पांव से चलकर वृंदावन आते हो, ये पुण्य होता है। किसी का भला करने के लिए पांव बढ़ाते हो, पाप भी कमा रहे हैं, कुछ लोग पुण्य भी कमा रहे हैं। अब देख लो आप लोग क्या कमा रहे हो। जो आप कमाओगे वही आपके झोली पे आएगा, पॉकेट पे आएगा, और रोकेगा कोई ना। इसलिए साहब, अनिरुद्धाचार्य बहुत डरता है पाप कमाने से। पाप क्यों करें? क्यों करें पाप, बताओ? मैं शराब भी पी सकता हूं और अनार का रस भी पी सकता हूं। क्या बेहतर है मेरे लिए?
क्यों? शराब पीऊं तो कौन रोकेगा, और अनार का रस पीऊं, लस्सी पीऊं, छाछ पीऊं, कौन रोकेगा? इसलिए ईश्वर ने हम सबको अक्ल दे रखी है, बुद्धि। क्या प्राप्त करना है, कहां जाना है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, कहां के लिए निकले थे और कहां चल पड़े। सुनो, एक बाप था, उसने बेटे को 100 रुपए दिए, जाओ बेटा ये 100 रुपए ले लो, और बाजार में ताजे ताजे फल आए हैं, जरा 1 किलो फल लेके आओ, जाओ। 100 रुपए लिया बेटे ने और चला बाजार। ध्यान से सुनना, बाजार में गया तो वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, नाच बंदर, बंदर नाचे। वो खेल सारे लोग देख रहे थे, तो ये बेटा भी देखने लग गया, जिसके बाप ने 100 रुपए दे के बाजार भेजा था। खेल इतना जबरदस्त था, मजा आया। आखिरी में बंदर ने कटोरा लिया, सबसे मांगा। इसे भी बड़ी दया आई और इसने 100 रुपए, इतना प्रभावित हो गया कि वो 100 रुपए वो बंदर के कटोरे में डाल दिया। मंदारी चला गया। जब मंदारी गया तो इसे याद आया कि मेरे पिता ने तो 100 रुपए कुछ और काम के लिए दिया। वो बाजार में दुकानों की तरफ गया, तब तक दुकानें बंद हो गईं। खाली हाथ लौटा। पिता ने कहा बेटा फल लाए? ना पिताजी, दुकानें बंद हो गईं। पिता ने कहा कोई बात नहीं, दुकानें क्यों बंद हो गई, तुम तो टाइम से गए थे। बोला क्या बताएं, चलो कोई बात नहीं, दुकानें बंद, पैसा लाओ वापस करो। अब बताओ पैसा वापस कर पाएगा? जिस काम के लिए गया था वो काम हुआ नहीं और पैसे भी खर्च हो गए। बात समझ में आई? अब आओ इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, तो एक पिता है परमात्मा और बेटा है आप सब। आप सबको भगवान ने 100 रुपए दे के बाजार भेजा है, मतलब 100 साल की आयु। आपकी उम्र कितने साल की है? लगभग 100 वर्ष। तो आपकी 100 साल की उम्र दे के भगवान ने संसार में भेजा, कहा जाओ फल लेके आओ। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। जाओ अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेके आओ। कितने रुपए दिए? 100 रुपए, मतलब 100 साल दिए अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन बेटा बाजार आया, जब आप संसार आए तो वो कहां फंस गया? मंदारी के खेल में। ऐसे आप लोग संसार में आते हो तो आप भी बंदर के नाच में फंस जाते हो। ये बंदर का नाच क्या है? आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, सारी जिंदगी गृहस्थ में आदमी क्या करता है? नाचता है। कभी पत्नी नाचती है, कभी पति नाचता है, कभी बच्चे नाचते हैं, और लोग क्या कहते हैं? अरे हमारी तो सवेरे से शाम तक हम नाच रहे हैं। कई बार पत्नियां गुस्से में क्या बोलती हैं? हम तो सवेरे से नाच रही हैं। पति बोला हम सवेरे से नाच रहे, दिन भर ऑफिस घर ऑफिस घर, ये नाच। और इसी नाचने में, इसी मंदारी के नाच कूद में, इसी संसार की भागा दौड़ी में आपके 100 रुपए खर्च हो गए। 100 रुपए खर्च हो गए मतलब 100 साल चले गए। मतलब देखो, आप 10 साल तक का बच्चा तो कुछ समझता नहीं है, 15 साल तक का बच्चा भी कुछ नहीं समझता धर्म को, आध्यात्म को, भक्ति को। बात समझो। 20 साल का बच्चा थोड़ा समझने लगता है, और जैसे ही समझता है वो अंधा हो जाता है जवानी में। और जवानी में अंधा हुआ, किसी लड़की से, किसी लड़के से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र आ गई ना। फिर शादी हो गई तो जिम्मेदारियों में बंध गया, और सारी जिंदगी जिम्मेदारियां उठाते 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 उसके बच्चे बच्चे हुए। जब तक अक्ल आई कि हमें परमात्मा ने जीवन क्यों दिया, तब तक दुकानें बंद हो गईं। तब तक बाजार में क्या हो गई? दुकानें बंद। मतलब बुढ़ापे में आंखें दिखना कम हो गया, आंखों में कम दिखने, तो ये दुकानें बंद हो रही हैं, आंखें कम देखने लग गई। कमर में दर्द आ गया, दुकान कमर की बंद हो गई।
पैरालाइसिस हो गया, हाथ की दुकान बंद हो गई। बोलो हाँ। बीमारियां हो गई। और इसी संसार के भागा दौड़ी में, प्रपंच में आपके 100 रुपए खर्च हो गए। जब आप वापस गए तो पिता ने कहा फल ले आया अच्छे कर्मों के, अच्छे काम करने का आपको टाइम नहीं मिला। सारी जिंदगी बेटा बेटा, बेटी बेटी, पति पति, पत्नी पत्नी, पैसा पैसा, हाय हाय करते करते बुढ़ापा आ गया और मरने के निकट पहुंच गए। और जब मरने का टाइम आया, मर के गए, तो भगवान ने कहा चलो 100 रुपए का हिसाब दे दो। जब आप लोग मर के जाओगे तो आपको हिसाब नहीं देना पड़ेगा। क्या लाए हो? छोटे छोटे बच्चे मांगते हैं। आप जैसे अब वृंदावन से जाओगे ना घर, तो आपका पोता वोता यदि घर में हुआ, छोटे बच्चे होंगे, तो वो आपका झोला देखने लग जाएंगे, मेरी माँ क्या लाई है। बाप बाजार से आता है ना, तो बच्चे पहले